अब तुम लोग अगर गैरतमंद बाप की औलाद हो, औरतें मर्द जो सारे हो, आपने कहा मुझे दिखाओ, मैं आपको क्यों दिखाऊं? मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं इस कैमरे के सामने दिखाऊंगा, ठीक है, मैं अदालत के अंदर दिखाऊंगा। यकीन करें हर बंदे की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। मुझे आज भी मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, इज्जत तो चल रही है, तो मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तो आप उस अपने मियाँ के साथ शादी करा लें, इस तरह अपनी रखेल बना के ना रखें। काम ही नहीं बनता है गैर मर्द के साथ, आपके मियाँ की इजाज़त नहीं है तो आप नीचे जाके होटलों में रातें रंगीन करें अपनी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि शोहर मजाजी खुदा होता है और इस मजाजी खुदा की जो कि अब अगर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे सजदे का हुक्म देता तो वो बीवी को शोहर का देता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बदकिस्मत शोहर के साथ मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी बीवी अपने ही मालिक के साथ, जिसके घर काम करती थी, उसके साथ रंगरलियाँ मनाती रही और ये 5 वक्त का तहज्जुद गुजार शख्स आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया है। आइए से बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि इसकी बीवी ने किस तरह अपने मालिक के साथ रंगरलियाँ मनाई और किस तरह अपने आप को यूज़ करवाती रही अपने मालिक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद। अच्छा सर, पता चला है कि कभी आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन आज आप सड़कों पर हैं और अपनी बीवी के आप करतूत बताते हुए अपने दुख को बयान कर रहे हैं। सर ऐसा है कि बंगला तो नहीं था, गाड़ी थी, बिजनेस थे, गाड़ी नहीं गाड़ियाँ थी, बिजनेस थे और रेंट पे मैं रहता था, फिर अपना घर बना लिया, ठीक है, सारा कुछ हुआ। इस लड़की, ये क्रिश्चियन लड़की थी, इसने इस्लाम कबूल किया, इसने शादी की, लव मैरिज हुई, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई ख़ानदान की लड़की है ना ये कि इसके भाई भी, इसकी बहनें भी, और बहनों के कैफ़े किरदार। आप एक बार मैं कहता हूँ कि तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल से मेरी दरख्वास्त है कि इनके ख़ानदान में एक बार से जाएं, जाके इसकी एक बड़ी सिस्टर है सुमेरा, उसकी हिस्ट्री पता करें। वो भी ऐसे ही है कि एक भाई को छोड़ के दूसरे भाई के साथ शादी कर। मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी ने उस मालिक के साथ ताल्लुकात कायम कब किए थे? उस मालिक के साथ ताल्लुकात सर जो मुझे पता चला है ना, वो तकरीबन कोई लास्ट साल, जो हमने कोई 4 साल काम किया, जो आखिरी साल था, चौथा साल, उसके अंदर मुझे पता चला है। उसके अंदर मैंने असल में इनको देखा है। पहले तो ये इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद के अंदर ये उसके साथ एक होटल में किसी में गई, ये होटल में अपनी बीवी को और बच्ची को छोड़ के तो इसके साथ नीचे आई। काम ही नहीं बनता है गैर मर्द के साथ, आपके मियाँ की इजाज़त नहीं है तो आप नीचे जाके होटलों में रातें रंगीन करें अपनी, ठीक है। मैंने शाहिद हसन खान की वाइफ को ये बोला कि मैडम नरमीन, अगर आपको आपके मियाँ को ज़ोरा पसंद है तो मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तो आप उस अपने मियाँ के साथ शादी करा लें, इस तरह अपनी रखेल बना के ना रखें, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जिस दिन मैं तंग आ जाऊँगा उस दिन मैं ये माइक, ये मीडिया, ये इन पे जाके चीखूँगा। और तुम लोगों ने समझा कि ये जो इधर बार बार कहता है करता कुछ नहीं है, ये नहीं जाएगा मीडिया पे। मैं आ गया मीडिया पे। अब तुम लोग अगर गैरतमंद बाप की औलाद हो, औरतें मर्द जो सारे हो, जो मुलाजमों ने फैसले किए थे, मैं उस बंदे को गैरतमंद इंसान समझूंगा जो शख्स सच बताएगा, जो कोठी के अंदर सारी बात हुई थी। और मेरे पास कुछ प्रूफ भी हैं। मैडम, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको सबूत दिखाऊं, आपने कहा मुझे दिखाओ, मैं आपको क्यों दिखाऊं? मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं इस कैमरे के सामने दिखाऊंगा, ठीक है, मैं अदालत के अंदर दिखाऊंगा। तुम कौन होते हो मेरा सबूत देखने वाले? तुमने, मैंने एक बेटा बनाया था ना तुमने मुझे, तो मैं उस बेटे की हैसियत से मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने यह देखा है, तुम मेरी माँ हो, तुम फैसला करो। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, एंड मुझसे पूछा गया कि अब तुम चाहते क्या हो, पैसे शैसे जो। मैंने कहा कि मुझे मेरे 3 बच्चों के साथ खुश रहने दिया जाए, इस लड़की को इस कोठी में नहीं आने देना, ये यहाँ पे नहीं आएगी। ये फैसला मोहित यूसुफ साहब के वालिद साहब ने कराया है। और पीटीआई की धमकियाँ कि हम पीटीआई में हैं। ये बताएं कि आपने ये मुतालबा किया था कि अगर इस खातून ने मेरे साथ ये किया है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हैं, तो आज के बाद ये इस कम बंगले में नहीं आएगी। क्या उसके बाद भी आपकी बीवी उधर जा रही है, अपना जिस्म इस्तेमाल करवा रही है? सर मैं प्रूफ दूंगा,
अच्छा, प्रूफ दूंगा मैं, प्रूफ के बगैर आज आप मीडिया के सामने क्यों आए हैं? क्यों आप, हालांकि आप जैसे लोग तो कभी मीडिया के सामने आना पसंद भी नहीं करते थे, आज आप उस दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे अदारों से क्या कहना चाहते हैं? मैं तंग आके मीडिया के सामने आया हूँ। यकीन करें, हर बंदे की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। मुझे आज भी मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, इज्जत उछल रही है। आपका आज मुतालबा क्या है? मुझे वो रिश्तेदार बताए कि एक बंदे की माँ की, बहन की, बेटी की, किसी की इज्जत आगे लूट लेता है कोई बाहर से, कोई डाकू घुस जाता है, वो इज्जत लूट के चला जाता है। अब उस हरामी को शर्म नहीं आ रही जो आके इज्जत लूट रहा है। एक बंदा देखें कि वो इज्जत, जनाब अली, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बड़ा गलत कर रहे हो, हमारी इज्जत भी ख़राब हो रही है। यार, आप लोग मेरे रिश्तेदार हो, मेरे बहन भाई हो, मेरे चाचे ताए मामे सारे, तुम लोग बताओ कि एक बंदा आके तुम लोगों का ये मोबाइल चोरी करके ले जाता है, ओ भाई, चोर की इज्जत जाएगी कि मेरी जाएगी? एक औरत और एक मर्द दोनों जना कर लेते हैं, मेरी क्यों इज्जत गई भाई? मैं तो उनको एक्सपोज कर रहा हूँ, सामने ला रहा हूँ, इदारों को कह रहा हूँ, पूछो तमाम मजहबी जो जमातें हैं उनको कह रहा हूँ कि ये इसका फैसला कराएं। ये कैसा घटिया पाकिस्तान है भाई? हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा हो रहा है, कैसे घटिया लोग हैं, ठीक है? क्या कर क्या रहे हैं ये? अच्छा वाजिद भाई, ये बताएं, अब आप क्या अपनी बीवी को फांसी पर लटकवाना चाहते हैं या उस बगैर शख्स को लटकवाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अब आपका हुकूमत के सामने मुतालबा क्या है? मेरी नून लीग के साथ पीटीआई के हम सपोर्टर थे, पीटीआई को बहुत उनके साथ हमने तावन किया है। कश्मीर के अंदर जाके पता करें, मेरे भाई जलसों में जाते रहे, हर चीज़ होती रही है, ठीक है? मुतालबा ये है, मैं नहीं कहता कि फांसी दे दें, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है ना, इनको वो सज़ा दें। ये मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई और वज़ीर आज़म बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, आपके वालिद साहब जा के फ़ैसले करवाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम पीटीआई में हैं तो हमारा ये होगा। इन्होंने पहले भी एक घर के साथ ऐसा किया हुआ है, लेकिन वो बेचारे शरीफ लोग थे, खामोश थे। एक तलाक आपने दे दी है? जी, तलाक मैंने नहीं दी अभी तक? ना, मेरे तलाक भी इन्होंने चोरी ली है। देखो, एक बंदा ना जो झूठ बोल रहा था वो जगह जगह पे गलतियां करता है। आपकी बीवी अब उसके पास जा रही है? मेरी बीवी हाँ वहाँ पे जा रही है, बिल्कुल। मैंने अब देखा, अपनी आंखों से देखा है। मैं प्रूफ, वीडियो में प्रूफ दूंगा, वीडियो में, कि रात को 1:30 बजे वो तेरे गेट के अंदर कमरे में, तेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी शाहिद हसन खान? तू कमरा चेंज करने से तूने क्या समझा मैं ढूंढ नहीं सकूंगा? 4 साल मैंने तेरे साथ गुजारे हैं। मैं तुझे क्या, तेरी नस्ल में सबको ढूंढ के दिखाऊंगा, तेरी एक एक चीज़ ढूंढ के दिखाऊंगा। हमारी गैरत का मसला है, हम सरदार बरादरी से हैं, हम कश्मीरी लोग हैं और तमाम कश्मीरियों से ये दरख्वास्त है मेरी कि ऐसे पीटीआई से बाहर निकाला जाए। सियासत, मोईद यूसुफ कल का बच्चा है, वो क्या सियासत करेगा? सियासत तो पीछे से तुम करवा रहे हो। तुम पीपीपी से निकल के आके उनके घरों के राज उसके आगे बता रहे हो कि जी हम ऐसा है वैसा है। तुम तो जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उस इंसान की जो आज अपनी ही बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात और अब खुद ही तमाशा बन गया है। नाज़रीन, कहा जाता है कि औरत जब हया की सीढ़ी से गिरती है तो उसके साथ पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। ऐसे ही आज वो औरत हया की सीढ़ी से तो गिर गई है, लेकिन साथ में अपनी भी इज्जत उसने मट्टी में मिला दी और अपने शोहर की और अपने ख़ानदान के तमाम लोगों की। अब इस बंदे की अपील है हमारी हुकूमत से, हमारे अदारों से, कि खुदारा मेरे साथ इंसाफ करें और जो कानून फैसला करता है उसके मुताबिक मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।